हाय टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू फाइनल अकाउंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हैं। नंबर ए क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, ये तो बहुत इजी है। अपने लोग जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और वैल्यू कितना है 4 लाख, तो इधर लिख देंगे 4 लाख। ओके, सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आ जाते हैं। अब देखो बैलेंस शीट में भी पर्टिकुलर पैटर्न है जो हम लोग फॉलो कर रहे थे। एक बार मैं फिर समझा देती हूँ यहाँ पे। देखो लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया है वो आप दिखा देना। फिर आएगा करेंट लाइबिलिटीज। अब करेंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएगा। अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया है वो आएगा, जैसे शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा ट्रेड पेएबल, जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेएबल आएगा। फिर लिखेंगे अपने लोग अदर करेंट लाइबिलिटी, मतलब कोई भी करेंट लाइबिलिटी कहीं फॉल ना करा हो तो इधर दिखा देना। फिर लास्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब इधर आते हैं अपने लोग एसेट की तरफ। इधर आएगा फिक्स एसेट सबसे पहले। अब फिक्स एसेट में भी आप ध्यान रखना, पहले इनटैंजेबल को आप दिखाओगे फिर टैंजेबल को दिखाओगे, ठीक है। तो मैं इतना स्पेस रख देती हूँ। फिर अपने लोग लिखेंगे करेंट एसेट। अब करेंट एसेट में भी पैटर्न है, ध्यान रखना। पहले आएगा इन्वेंटरी, जितने भी इन्वेंटरीज है वो आएंगे। फिर आएगा ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर और बिल रिसीवेबल आएंगे। फिर नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हम लोग कैश और बैंक दिखा देंगे। फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस आएगा, अगर हमने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया है तो वो आ जाएगा। फिर लास्ट अदर करंट एसेट, मतलब कोई भी करंट एसेट, ऐसा कोई करंट एसेट है जो कहीं पे भी फॉल नहीं कर रहा है तो वो अदर करंट एसेट में आएगा। अभी हम लोग बात क्लोजिंग स्टॉक का कर रहे थे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ पे? एसेट में। एसेट में कहाँ पे आएगा? इन्वेंटरी में। तो इन्वेंटरी में लिखो क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 4 लाख लिखना है। तो यहाँ पे हम सेल्स के लिए जगह रख देते हैं, इधर लिख लेते हैं 4 लाख। क्या बोल के? बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। देखो 20,000 का स्टॉक क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। अगर 20,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारे यहाँ से गुड्स गया कि नहीं? 20,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारे यहाँ से 20,000 का गुड्स गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू परचेस अकाउंट 20,000। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? हमारे यहाँ से 20,000 का गुड्स गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू परचेस अकाउंट 20,000। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो मेरे को 15,000 देगा, ठीक है। अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया है कि वो मेरे को पैसा देगा, तो डेफिनेटली मेरे को उससे पैसा मिलेगा। अब क्योंकि मेरे को फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी एसेट हो गया, तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे। क्या बोल के? एडमिटेड इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? देखो इंश्योरेंस कंपनी ने 15,000 एक्सेप्ट कर लिया, हाँ या ना? अगर वो 15,000 एडमिट कर लिया है तो वो पक्का आपको पैसा देगा। अब क्योंकि फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गया आपके लिए? एसेट। तो आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करोगे। क्या बोल के करोगे? एडमिटेड इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। अब देखो 20,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने 15,000 ही एडमिट किया है, तो अल्टीमेटली लॉस कितने का हुआ है? 5,000। ये जो 5,000 का लॉस हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस। ये एक्चुअल में मेरा एबनॉर्मल लॉस है। क्या ये बात क्लियर? ओके। सबसे पहले हम लोग एडमिटेड इंश्योरेंस क्लेम में जाएंगे। देखो हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा तो ये एसेट हुआ, तो ये करंट एसेट में आएगा। करंट एसेट में भी कहाँ आएगा? अदर करंट एसेट में दिखा देंगे।
इधर लिखेंगे एडमिटेड इंश्योरेंस क्लेम, जो कि कितना है 15,000। अब देखो नेक्स्ट अपने को एबनॉर्मल लॉस के बारे में सोचना है। एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे आएगा, पीएल में। तो पीएल में दिखा देते हैं 5,000। क्या बोल के, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। फिनेंस अपने को कहाँ जाना है, परचेस में। परचेस यहाँ पे क्या हो गया, कम। तो परचेस को कम कर देते हैं। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रख देंगे, इधर लिखेंगे टू परचेस अकाउंट। और परचेस कितने से कम हुआ चेक करो। परचेस 20,000 से कम हुआ है, तो इधर लिखो 20,000। क्या बोल के, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कोई एबनॉर्मल लॉस भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही है। थर्ड देखो क्या है कि हमने गुड्स खरीदा था क्रेडिट में, पर ये मैंने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैंने गुड्स खरीदा है क्रेडिट में और ये मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने गुड्स खरीदा है तो परचेस अकाउंट डेबिट, और हमने क्रेडिट में खरीदा है तो टू क्रेडिटर अकाउंट। हाँ या ना। कितना वैल्यू है, 30,000। ओके। परचेस क्या हो गया, हमने गुड्स खरीदा है तो परचेस तो ज्यादा हो गया, तो परचेस में लिखो प्लस 30,000। क्या बोल के, गुड्स परचेस्ड, या क्रेडिट परचेस लिख लो, ठीक है। या गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट ऐसे लिख लो। फिर देखो क्रेडिटर क्रेडिट होता है, हाँ या ना। और हुआ भी क्रेडिट है, इसका मतलब क्रेडिटर भी ज्यादा हो गया। क्रेडिटर कहाँ पे आता है, ट्रेड पेबल में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर, और फिर प्लस कर देंगे 30,000। क्या बोल के, क्रेडिट परचेज। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, परचेज में 10,000 इंक्लूडेड है, ठीक है। और देखो परचेज हुआ है प्राइवेट पर्पस के लिए, मतलब ओनर ने खरीदा है, ठीक है। अगर ओनर ने खरीदा है तो हम अपने बुक में दिखाएंगे, आंसर नहीं। पर ये देखो मेरे परचेज में इंक्लूडेड है, हाँ या ना। एक्चुअल में देखो हुआ क्या है कि प्राइवेट पर्पस के लिए अगर खरीदा गया है तो वो ओनर अपने बुक में दिखाएगा, हम लोग नहीं दिखाएंगे। पर हमने अपने परचेज में इंक्लूड करके रखा है। इसका मतलब पता है हमने क्या एंट्री करके रखा है, हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया है। और टू क्या किया होगा, कैश या क्रेडिट, कैश या क्रेडिटर। देखो फाइनल अकाउंट का सम है, जब भी परचेज कुछ नहीं बोला तो आप क्रेडिट परचेज मानोगे, ठीक है। तो टू क्रेडिटर अकाउंट होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं। देखो प्राइवेट पर्पस, अगर प्राइवेट परचेस हुआ है मतलब ओनर ने परचेस किया है, तो ओनर अपने बुक में दिखाएगा, हम लोग नहीं दिखाएंगे। पर देखो मैंने अपने परचेस में इंक्लूड करके रखा है, मतलब मैंने परचेस डेबिट टू क्या किया होगा। जब भी फाइनल अकाउंट का सम हो तो ऑलवेज आप क्या अज्यूम करोगे कि हमने क्रेडिट में परचेस किया है। तो हमने परचेस टू क्रेडिटर दिखा के रखा है। कितना हमने लिख के रखा है, 10,000। अब मेरे को एक बात बताओ, ओनर ने परचेज किया है तो ओनर दिखाएगा, हम थोड़ी ना दिखाएंगे। पर हम तो दिखा के रखें, तो इस एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या ये बात क्लियर, ओनर ने खरीदा है तो ओनर अपने बुक में दिखाएगा, हम क्यों दिखाएंगे। पर हम तो दिखा के रखें, तो हम इस एंट्री को क्या करेंगे, हटा देंगे। डेबिट को हटाओगे तो क्या होगा, क्रेडिट। तो टू परचेज अकाउंट 10,000। क्रेडिटर क्रेडिट है, हटाओगे तो डेबिट होगा। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर में आते हैं। क्रेडिटर क्रेडिट होता है ऐसे, पर यहाँ डेबिट हुआ है मतलब कम हो गया। तो क्रेडिटर को कम करो 10,000 से। क्रेडिटर को कम करो 10,000 से। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर प्राइवेट परचेज है तो ओनर अपने बुक में दिखाएगा, हम लोग नहीं दिखाएंगे। अगर हमने दिखाया है तो उस एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। ये थर्ड टाइम है जो अपने को ये एंट्री वापस से मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो परचेज। परचेज को भी क्या करना है, कम। तो परचेज को भी कम करो 10,000 से। क्या बोलेंगे, प्राइवेट परचेज। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है।
देखो बिल रिसीवेबल और चेक मेरे को कस्टमर से मिला था, अब वो डिसऑनर हो गया और मैंने कोई एंट्री पास ही नहीं किया। एक चीज ध्यान रखना, मेरे को बिल और चेक मिला था कस्टमर से, अब डिसऑनर हो गया। अगर अब डिसऑनर हो गया तो अब हम लोग फ्री डेटर से पैसा लेंगे या नहीं? क्योंकि मेरे को अब फ्री से डेटर से पैसा मिलेगा, तो डेटर क्या हो गया, एसेट, तो हम लोग कहेंगे डेटर को डेबिट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर मेरे को कस्टमर से कुछ मिला है, चेक या बिल, और अगर वो डिसऑनर हो जाए, तो हम लोग कस्टमर से फ्री पैसा लेंगे। क्योंकि मेरे को कस्टमर से फ्री पैसा मिलेगा, तो कस्टमर क्या हो गया, मेरे लिए एसेट, तो हम लोग डेटर को डेबिट करेंगे। और टू क्या होगा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और चेक है टू बैंक अकाउंट। बिल रिसीवेबल में कितना होगा, 20,000, और बैंक में होगा 10,000, तो फिर डेटर हो जाएगा 30,000। क्या ये क्लियर? ओके। अब हम लोग डेटर में आते हैं। यहाँ पे देखो डेटर डेबिट होता है और हुआ भी डेबिट है, मतलब डेटर ज्यादा हो गया। तो यहाँ डेटर कहाँ पे आता है, ट्रेड रिसीवेबल में। तो यहाँ पे लिखो डेटर प्लस कितना करना है अपने को, प्लस 30,000। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस 30,000। क्या डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया और चेक डिसऑनर हो गया। तो लिखो प्लस बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, फिर लिखोगे चेक डिसऑनर्ड। ठीक है। अब क्योंकि 30,000, क्योंकि हमने दो जन का नाम लिखा है, तो 30,000 को तोड़ तोड़ के लिखेंगे, 20,000 और 10,000। अब हम लोग नेक्स्ट बिल रिसीवेबल में आएंगे। देखो बिल रिसीवेबल डेबिट होता है, क्रेडिट हुआ मतलब कम हो गया, तो बिल रिसीवेबल को कम करो। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बिल रिसीवेबल। अब मेरे को कम करना है, कितने से कम करना है बिल रिसीवेबल को, 20,000 से। तो 20,000 से कम करेंगे, क्या बोल के, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। फिर हम लोग नेक्स्ट बैंक में आएंगे। बैंक यहाँ पे देखो क्या हो गया, कम हो गया, तो बैलेंस शीट में आएंगे। इधर हम लोग लिखेंगे बैंक माइनस कितना, बैंक में करना है 10,000, बैंक में लिखेंगे 10,000, क्या बोल के, चेक डिसऑनर्ड। ठीक है। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन सारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे। तो प्लीज आप एक बार बुक को रेफर करना, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है अपने को, तो ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं। ट्रेडिंग में लिखेंगे टू, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 3 लाख। परचेस, देखो परचेस और सेल, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये 2050 क्या है, 3540 क्या है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, नाम के हिसाब से नहीं, नेचर के हिसाब से। सपोज सेल एंड परचेज लिखा होता, तो ऐसा नहीं कि सेल पहले लिखा है तो पहला वाला सेल होगा, नहीं। नेचर के हिसाब से, डेबिट में कौन आता है, परचेज, तो पक्का ये परचेज का वैल्यू है। क्रेडिट में कौन होता है, सेल, तो पक्का ये सेल का वैल्यू है। नेचर के हिसाब से डिसाइड करोगे कि ये किसका वैल्यू होगा। अब देखो परचेज डेबिट होता है, हाँ या ना, तो आगे पीछे से कोई मतलब ही नहीं है मेरे को। परचेज डेबिट होता है तो ये परचेज का वैल्यू हुआ, तो परचेज में लिख देंगे 20,50,000। फिर देखो सेल्स का भी वैल्यू है, यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट 3540। फिर आगे देखो क्या गिवन है, ये टर्न 20, 50, 35, 40। ओके, अब है ये टर्न। ये टर्न ध्यान से समझना, ये टर्न डेबिट है, हाँ या ना, 40,000 से। आपको पता है एक चीज मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ, इधर देखो। देखो एक होता है सेल्स रिटर्न और एक होता है परचेज रिटर्न, हाँ या ना। ओके, एक शॉर्टकट बताती हूँ, देखना समझ आया कि नहीं। देखो सेल क्रेडिट होता है, तो कंफर्म है ना, उसका रिटर्न डेबिट होगा, हाँ या ना। अगर सेल क्रेडिट होता है तो रिटर्न क्या होगा, उसका डेबिट। अब देखो परचेज डेबिट होता है तो रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। यहाँ पे देखो रिटर्न डेबिट बोला है, मतलब किसके बारे में बोला है, सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे लिखो माइनस सेल्स रिटर्न, या माइनस रिटर्न भी लिख सकते हो, 40,000।
अब देखो ये टर्न क्रेडिट हुआ है 50,000 से, रिटर्न क्रेडिट हुआ है मतलब परचेज रिटर्न। तो क्योंकि परचेज रिटर्न है तो परचेज से माइनस हो जाएगा 50,000। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। फिर देखो वेजेस है तो ट्रेडिंग में आएगा, ट्रेडिंग में लिखेंगे टू वेजेस अकाउंट 2 लाख। फिर कैश इनवॉर्ड भी ट्रेडिंग में आएगा, टू कैश इनवॉर्ड अकाउंट 50,000, टू पावर एंड लाइट अकाउंट 20,000। अब देखो डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट भी है, हाँ या ना। डिस्काउंट जनरली कहाँ आता है, पीएल में आता है, तो पीएल में लिखेंगे। अब देखो डिस्काउंट डेबिट है कितने से, 10,000 से। डेबिट है मतलब लॉस, लॉस मतलब क्या है, पक्का मैंने अलाउ किया होगा, हाँ या ना। डिस्काउंट डेबिट है 10,000 से, मतलब डेबिट मतलब क्या, लॉस होगा। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, लॉस मतलब पक्का मैंने डिस्काउंट दिया होगा। तो पीएल में लिखो टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 10,000। फिर देखो डिस्काउंट क्रेडिट भी है 20,000 से। क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब पक्का मेरे को डिस्काउंट मिला है, तो ये होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो पीएल में लिखो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना, 20,000। फिर आगे देखो क्या गिवन है, मिसलेनियस एक्सपेंस जो कि पीएल में आएगा। इधर लिखो टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट 1.5 लाख। फिर सैलरी भी पीएल में आएगा, टू सैलरी अकाउंट 1 लाख। आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो ट्रायल बैलेंस में तो एक ही जगह आएगा, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी, तो फिर अदर करेंट लाइबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। आउटस्टैंडिंग एंड भी एक ही जगह आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन कितनी जगह आएगा, क्योंकि वो देखो ट्रायल बैलेंस में तो एक ही जगह आएगा। अब डेप्रिसिएशन लॉस होता है तो ये पीएल में आएगा। पीएल में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन, अच्छा सिर्फ डेप्रिसिएशन है तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 150। फिर एंड है टू एंड एंड एट्स अकाउंट 120। प्रीपेड कितनी जगह आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो एक जगह आएगा। प्रीपेड एसेट हुआ तो ये बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में कहाँ पे, अदर में। अदर में लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस एक टाइप का ड्राइंग्स होता है, ठीक है। आप मेरे से पूछोगे ड्राइंग्स क्यों होता है, एक्चुअली लाइफ, हम तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो मेरे को क्या जरूरत है लाइफ इंश्योरेंस लेने का, तो पक्का ये लाइफ इंश्योरेंस ओनर का होगा, हाँ या ना। और ओनर का जो भी होता है वो ड्राइंग्स होता है, हाँ या ना। और ड्राइंग्स क्या होते हैं, कैपिटल से कम, तो कैपिटल से कम कर देंगे हम लोग। कितना है यहाँ पे, 10,000। लाइफ इंश्योरेंस 10,000 और इधर लाइफ इंश्योरेंस बोल के दिखा दो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो आगे है इंश्योरेंस, पीएल में आएगा। पीएल में लिखो टू इंश्योरेंस अकाउंट, कितना होगा, 20,000। इनकम टैक्स मैंने बताया था कि सोल प्रोप्राइटर के केस में इनकम टैक्स ओनर पे करेगा, हाँ या ना। ये सम सोल प्रोप्राइटर का है क्योंकि एक ही ओनर है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स कौन पे करेगा, ओनर। ओनर का मैंने पे कर दिया तो ये मेरी बुक में एज अ ड्राइंग्स होगा। और ड्राइंग क्या होते हैं, कैपिटल से कम हो जाते हैं, तो ये भी कैपिटल से कम होगा। क्या ये बात क्लियर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, शायद मैंने पहले भी बताया होगा आपको, कि सोल प्रोप्राइटर में टैक्स, इनकम टैक्स कौन पे करेगा, ओनर। बिजनेस नहीं पे करेगा, ओनर पे करेगा, ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखो मेरी बुक में शो कर रहा है, इसका मतलब मैंने पे कर दिया। अगर हम ओनर का पे करेंगे तो वो क्या होगा, ड्राइंग्स होगा। और ड्राइंग्स को क्या करते हैं, कैपिटल से कम, तो इसको भी हम लोग कैपिटल से क्या कर देंगे, कम कर देंगे।
क्या बोल के, इनकम टैक्स। फिर देखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इधर दो लाइन का जगह मैं इंटेंजिबल के लिए रख रही हूँ। फिर इधर लिख देंगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, जो कि है 10 लाख। फिर है फर्नीचर, जो कि है 2 लाख। अब डेटर क्रेडिटर ध्यान से समझना, ऐसे नहीं कि जो पहले है वो नहीं। डेबिट में कौन होता है, डेटर, तो पक्का 450 डेटर का वैल्यू है। तो इधर डेटर लिखा हुआ है ऑलरेडी हम लोग का, वैल्यू लिख लेते हैं 450। क्रेडिट कौन होता है, क्रेडिटर, तो 5 लाख क्रेडिटर का वैल्यू है। बिल रिसीवेबल, डेबिट में कौन होता है, बिल रिसीवेबल, तो डेबिट वाला वैल्यू बिल रिसीवेबल का है, जो कि 1 लाख। और क्रेडिट में बिल्स पेएबल होता है, और बिल्स पेएबल कहाँ पे आएगा, ट्रेड पेएबल में। तो ट्रेड पेएबल में लिखो बिल्स पेएबल, कितना होगा, 90,000। अच्छा यहाँ पे 10,000 पता है वो था शायद प्राइवेट परचेज था, तो यहाँ पे माइनस कर लो प्राइवेट परचेज बोल के। फिर आगे देखो ड्राइंग्स है, ड्राइंग डेबिट होता है, तो डेबिट वाला ड्राइंग्स होगा, जो कि कैपिटल से क्या हो जाएगा, कम। तो इधर लिखो माइनस ड्राइंग्स, जो कि है 50,000। अब कैपिटल कितना है, 20 लाख, तो लिखो 20 लाख। कैश एंड बैंक, इधर लिखो कैश एंड बैंक, इधर बैंक नहीं, इधर कैश एंड बैंक, ठीक है, जो कि कितना है, 680। फिर है प्लांट, जो कि ऊपर आ जाएगा, इधर लिख देंगे प्लांट, 5 लाख। और तो कुछ नहीं, अब अपने को सिर्फ टैली करना है। तो पहले परचेस का टोटल करते हैं, कितना आएगा। 20 लाख ही आएगा इधर परचेस, और सेल्स आएगा 35 लाख। टोटल करोगे 39 लाख होगा। 13,30,000 का डिफरेंस आएगा, जो कि पीएल में चला जाएगा, टू पीएल अकाउंट। डैश देके लिख देना ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब पीएल में लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब पीएल को टैली करेंगे। 795 का डिफरेंस आएगा, जो कि कैपिटल में लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, डैश देके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब कैपिटल में ऐड कर देंगे इधर, प्लस नेट प्रॉफिट 795। 2705 000 हो जाएगा। अब ये हेडिंग हटा दो, तो शॉर्ट टर्म बोइंग, ट्रेड पेएबल, ये सब हेडिंग अपने ही रहेंगे। अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इधर से इन्वेंटरी हट जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करंट एसेट, ठीक है। क्रेडिटर का टोटल कर लेते हैं, कितना होगा, 520 होगा।
ओके, अब हम लोग टैली करेंगे। पहले लाइबिलिटी का टोटल देख लेते हैं कितना है। 33,55,000। देखो ये सम कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज, आपको कुछ नहीं पे करना है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो प्लीज जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा।